फुल कोर्ट की कार्रवाई के बायस ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज केस को ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा कि एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। वकील से मुकालमे में कहा, आपने शुरू में पार्लियामान की नीयत पर हमला किया। मैं कहता हूं कि पार्लियामान की नीयत अच्छी है। हमें ये बताएं कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कैसे किया गया। हज़ारों केसेस में 184(3) का इस्तेमाल हुआ है। क्या वो सही क्या है या नहीं? अगर हमने गलती की है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये आज समाअत का आखिरी दिन है। जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। कानून साजी अच्छी या बुरी भी हो सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करता है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जो इसने इस्तेमाल किया। क्या इसके बाद कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को बदला जा सकता है? देखना होगा कि आइन किसी भी इदारे को आइनी हुदूद का पाबंद कहाँ बनाता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी में चालान की नक़ूल तकसीम कर दी गई। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने नडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज ने लाहौर के मकामी ओहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। मरियम नवाज आज यूनियन काउंसिल 123 और 125 के ओहदेदारों और कारकुनान से मुलाकातें करेंगी। 18 अक्टूबर तक मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के कारकुनान और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। परवेज़ इलाही के अहले खाना की अबूरी ज़मानतों में 25 अक्टूबर तक तौसील। लाहौर की इंसदादे बदउनवानी अदालत ने 50-50 हज़ार ज़मानती मचलकों के एवज़ ज़मानतें मंजूर की। आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बढ़ा सकती है। वकील से मुकालमे में कहा कि इंसाफ की फराहमी मुतासिर हो रही हो तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होने पर कानून साजी हो सकती है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन में सादा अक्सरियत से बिल वास्ता तरमीम करके दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्टिकल 184(3) के इख्तियार को आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी कानून साजी ना होती। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़ल्ज़ले से तबाही। अमवात की तादाद 2500 के करीब पहुँच गई। 9000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अफगानिस्तान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से मेडिकल टीम आज रवाना होगी। मेडिकल टीम सर्जन और मेल नर्सेस पर मुश्तमिल होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ से नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक बहरिया से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर भी बातचीत। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का DIG वेस्ट कराची के दफ्तर का दौरा। वज़ीर दाखिला को जोनल पुलिस की कारकर्दगी और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर दाखिला की ज़मीनों पर कब्जे रोकने के लिए SSP और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.29 सस्ता हो गया। कीमत ₹281.40 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।